2018 और 2024 के इंतखाबात में ज्यादा फर्क नहीं। झूठे इल्जामात लगाकर सियासी ड्रामों से हमें ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इल्जामात लगाने वाले सबूत लाएं। पीटीआई ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। इंतखाबी मुहिम के दौरान हमारे 2 कारकुन कत्ल किए गए। कारकुनों पर तशद्दुद करने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। बोले IMF को खत लिखने से बानी पीटीआई की असलियत सामने आ गई। पंजाब असम्बली का इजलास, 9 मुंतखब अरकान की हलबरदारी। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए खुफिया राय शुमारी होगी। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से स्पीकर के लिए अहमद खान भचर उम्मीदवार। डेप्यूटी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के ज़हीर इकबाल चनर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुइन रियाज कुरैशी में मुकाबला। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की हलबरदारी कल होगी। नून लीग और इत्तेहादी जमातों को मुश्तरका पार्लिमानी इजलास। मुस्लिम लीग काफ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी के अरकान शरीक। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के हवाले से हिकमत अमली तय की गई। इजलास की सदारत मरियम नवाज देगी। असम्बली इजलास में 148 अरकान ने हल्फ ले लिया। पीपल्स पार्टी ने 112 और MQM के 36 अरकान ने हल्फ उठाया। GDA, जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 13 अरकान ऐवान में मौजूद न थे। स्पीकर के इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी। कल सुबह 11 बजे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। सैयद मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला सिंध नामजद। अवेश शाह स्पीकर, नवीद एंथनी को डेप्यूटी स्पीकर नामजद कर दिया गया। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवार को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए MQM से राब्ता। MQM से सूफिया शाह ने स्पीकर और राशिद खान ने डेप्यूटी स्पीकर के लिए कागजात जमा करा दिए। और PSL 9 का मेला, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स से मुकाबला। गुज़िश्ता मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दे दी। 180 रन के ताक़ुब में सुल्तान्स 174 रन ही बना सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।